आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ आज आपके बीच में हूं। मैं विश्वास करता हूं आज के प्रचार को सुनने के बाद आप काफ़ी आनंदित होने वाले हैं और आज प्रभु आपसे अलग तरीके से बात करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए हम बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, ये जानते हुए कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। और जो ध्यान लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनते ही नहीं बल्कि ग्रहण करते हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करते हैं। आमीन। अगर आज इस विश्वास के साथ आज की वचन को आप सुनने वाले हैं तो परमेश्वर के अजीजों, कुछ अलग आपके जीवन में होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक टॉपिक जिसके बारे में बीते दिनों में मेरे मन में प्रभु ने एक बात डाली है कि मैं आपके बीच में ये बताऊं कि हर परिस्थिति में कारण बनिए परमेश्वर की स्तुति करने का। प्रेज द लॉर्ड। हर परिस्थिति में कारण बनिए परमेश्वर की महिमा करने का। हर परिस्थिति में कारण बनिए कि आप परमेश्वर को महिमा दे सके। हर परिस्थिति में बी द रीजन इन एवरी सीजन। इंग्लिश में बहुत अच्छा एक मीनिंग बन जाता है, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बी द रीजन इन एवरी सीजन। हर परिस्थिति में, हर वक्त, हर समय कारण बनिए परमेश्वर के अजीजों। आपको वो कारण बनना पड़ेगा। बी द रीजन इन एवरी सीजन। आपको कारण बनना पड़ेगा परमेश्वर की महिमा का। आपको कारण बनना पड़ेगा परमेश्वर को धन्यवाद देने का। आप वो कारण बनिए। कैसे बनेंगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे बनेंगे आप, बट आपको बनना पड़ेगा। बी द रीजन इन एवरी सीजन। अगर आप चाहते हैं कि आपके परमेश्वर की महिमा हो तो आपको कारण बनना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, आपको बनना पड़ेगा वो कारण जिससे परमेश्वर को महिमा मिल सके। ये बात मुझे नहीं पता आप कैसे बनेंगे, लेकिन आपको बनना पड़ेगा। हर परिस्थिति का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ताकि आप कारण बन सके परमेश्वर को महिमा देने के लिए। मैं करता स्तुति आराधना तेरी है, मेरे जीने का मकसद यही। अगर आपके जीने का मकसद परमेश्वर की महिमा है, इस गाने को अगर आपने बस गाते हुए नहीं बल्कि प्रकट करते हुए प्रभु के हजूरी में आप गए हैं, रखा है आपने उन शब्दों को कि तू बढ़े और मैं घटूं ना। काफी सालों से इस गाने को हम गाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ गाने से परमेश्वर बढ़ेगा और हम घटेंगे? सिर्फ गाना गाने से नहीं होगा, सिर्फ म्यूजिक बजाने से नहीं होगा। जो शब्द आप बोल रहे हैं उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको वो कारण बनना पड़ेगा। आपको वो कारण बनना पड़ेगा जिससे परमेश्वर की महिमा हो। और आप बखूबी जानते हैं आपके क्या करने से परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसलिए परमेश्वर का अजीजों, आपको कारण बनना पड़ेगा। मैं आज उत्साहित करना चाहूंगा 2 कुरिन्थी 5:17 को लेकर। बहुत ही सुंदर तरीके से इस वचन को लिखा गया है, बताया गया है परमेश्वर के लोगों को कि तुम बचाए गए हो, तुम छुड़ाए गए हो, तुम नए जीवन में प्रवेश कराए गए हो। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? क्या है? वो नई सृष्टि है। अब देखिए, पुरानी बातें हैं जो सब बीत चुकी है, सब बातें नई हो गई है। ठीक है, तो अगर आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो आपको पता है कि नया कौन सा काम है जिसे करने से मैं परमेश्वर को महिमा दे सकता या दे सकती हूं। आपको पता है कि मेरे किस प्रकार के जीने से परमेश्वर को महिमा मिलती है। सो हमें रीजन बनना पड़ेगा। बी द रीजन इन एवरी सीजन। हम सिर्फ एक दिन के आत्मिक जीवन के लिए नए नहीं बनाए गए हैं। हम सिर्फ 1 साल के आत्मिक जीवन के लिए नए नहीं बनाए गए हैं। हम सिर्फ क्रिसमस के लिए नए नहीं बनाए गए हैं। बहुत से लोग सिर्फ क्रिसमस प्रोग्राम का अटेंड करना चाहते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे हैं तो सुनिए, परमेश्वर आपको सिर्फ दिसंबर के लिए नहीं बचाता है।
परमेश्वर ने आपको नया जीवन सिर्फ दिसंबर में तैयार होकर जाने के लिए नहीं दिया है। देयर इज नो क्रिसमस प्रोग्राम इन द बाइबल। बाइबल में कोई भी क्रिसमस प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन ये कहाँ से आया है किसी को नहीं पता। बस सब क्रिसमस सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। अभी क्रिसमस आने वाला है, मैं बहुत अच्छे संदेश क्रिसमस के प्रोग्राम के ऊपर भी मैं लेके आऊँगा कि वाकई में हमें क्रिसमस प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं। वो समय हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, परमेश्वर के अजीज सौभाग्य हमारे लिए कि हम प्रभु के वचन को लोगों के बीच में लेकर जाएं, ना कि हम प्रोग्राम या सेलिब्रेशन में फंसे रहें। सेलिब्रेशन कब होता है ये भी मैं बताऊंगा। वो आपके लिए सेलिब्रेट करता है, वो आपके लिए उत्सव मनाता है, लेकिन कब, मैं उसी मैसेज में जरूर बताऊंगा परमेश्वर के अजीज। इसलिए हर दिन आइए, इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, वचनों को सुनकर अगर आप आशीषित हो रहे हैं, वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहते हैं इस चैनल को ज्वाइन करते हुए हमें आप सहयोग दे सकते हैं, सहयोग भेज सकते हैं, ताकि इस कार्य को और भी अच्छे तरीके से हम कर सके। परमेश्वर के अजीजों, ये जो मसीह जीवन है ना, ये एक चेन है, ठीक है। चेन का मतलब, अगर चेन में आप देखेंगे, बारीकी से ध्यान करेंगे, चेन जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके बाद ही चेन बनता है। कोई भी चीज, किसी भी चेन को आप ले लीजिए, अगर वो एक दूसरे के साथ ना जुड़े रहे तो वो चेन लंबा नहीं हो पाएगा। मतलब कनेक्शन है, यूनिटी है, एकता है, तभी चेन बन पाया है। तो मसीह जीवन एक चेन की तरह है। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शायद मैं आप तक किसी और मदद को नहीं पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन मैं आप तक प्रभु के वचन को पहुंचा रहा हूं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आप सभी के लिए मध्यस्थता कर रहा हूं, मैं आप सभी के लिए परमेश्वर से वचन मांगता हूं, मैं प्रभु के वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं। आप शायद कुछ और नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद आप योगदान दे रहे हैं प्रार्थना के जरिए, योगदान दे रहे हैं अपने गवाहियों को भेजते हुए, योगदान दे रहे हैं अपने दान, अपने दशमांश को भेजते हुए। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रहे मेरी बात? कलीसिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कलीसिया बिना पासवान के नहीं चल सकती है, कलीसिया बिना विश्वासी के नहीं चल सकती है। तो हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम हमेशा कारण बनते हैं। जहां भी हम इकट्ठे हो, जब भी हम इकट्ठे हो, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। हमारा मकसद ही यही है, इसीलिए हम नए जीवन में प्रवेश कराए गए। आमीन। देखिए, ये सोच ही कितना पवित्र है ना, ये सोच ही कितना अच्छा है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे के साथ एक होकर, मिलकर हम काम करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम एक होकर प्रार्थना करते हैं। जब हम वचन सुनते हैं, हम एक होकर वचन सुनते हैं। जब हम प्रभु के कामों में हम उतरते हैं, हम एक होकर काम करते हैं। मतलब प्रभु ने यूनिटी बना दी है, एकता प्रभु में है, यूनिटी प्रभु में है। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं वहां पे उपस्थित हूं। अब जहां पे यूनिटी है, इसका मतलब यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जहां पे एकता है। देखिए, अगर हजारों लोग हैं, सब अनबन में है, कोई किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के साथ अगर मिलने के लिए तैयार नहीं है, देखने के लिए तैयार नहीं है, क्या वहां पे प्रभु की उपस्थिति होगी? कभी नहीं। यीशु ने कह दिया, ये बात साफ कर दी है, अगर तुम में एकता है तो मुझे तुम वहां पे पाओगे। अगर तुम में एकता नहीं है तो मैं वहां पे नहीं हूं, मैं वहां पे बिल्कुल भी नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम जहां भी है, हम किस अवस्था में हैं, हम कैसे अवस्था में, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो कारण बनना पड़ेगा, मुझे कारण बनना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए इस बात को ले ले कि प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने मुझे नया मन दिया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में नया काम किया है, तो मैं हमेशा कारण बनूंगा या मैं कारण बनूंगी कि मैं परमेश्वर को महिमा दे सकूं।
मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं, मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, मैं हमेशा कारण बनूंगी या कारण बनूंगा। अगर व्यक्तिगत रूप से इस बात को हम अपने लिए ले ले, हम सब अगर अपने लिए ले ले, हम जहां भी होंगे हम परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। आपको पता है आपकी उपस्थिति कई बार उस माहौल को बदल देती है। अगर एक व्यक्ति बुरे मनसा के साथ कहीं पे जाता है तो वहां पे वो बुराई फैलाता है, वो रायता फैलाता है, वो बुराई का रायता फैलाता है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है वहां पे। देखा आपने कई बार ध्यान दिया होगा, कोई एक व्यक्ति या कोई एक स्त्री वहां पर आता है या आती है और पूरा का पूरा जो माहौल वो बिगाड़ कर चले जाते हैं। लेकिन उसी जगह में अगर अच्छे मनसा के लोग वहां पर आते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, पूरा माहौल अच्छा बन जाता है। उसी प्रकार से आपका जो आत्मिक जीवन है परमेश्वर के अजीज हो, सिर्फ एक दिन के लिए जीने के लिए नहीं दिया गया है आपको। सुनिएगा, आपको कारण बनना पड़ेगा हर दिन, हर पल, हर क्षण। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप हमेशा ही कहेंगे कि प्रभु आपका कंट्रोल मेरे ऊपर हो मेरे परमेश्वर, आपका कंट्रोल मेरे ऊपर हो मेरे खुदा, मेरे प्रभु आप मुझे चलाइए, क्योंकि मैं हमेशा कारण बनना चाहता हूं आपके महिमा का, आपके स्तुति का, आपके प्रशंसा का परमेश्वर, ताकि प्रभु मेरे जीवन से हमेशा प्रभु आप बढ़े। बेशक मैं घट जाऊं प्रभु, लेकिन क्या हम वाकई में घटने के लिए तैयार होते हैं? कई बार छोटे कामों को हम हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं मैं तो बड़ा काम करने के लिए बुलाया गया हूं, मेरा औधा तो बड़ा है, मुझे तो परमेश्वर ने किसी और काम के लिए बुलाया है। शायद इस छोटे काम के लिए उन छोटे लोगों को बुलाया गया है। कितना छोटा सोच है ना, कितना छोटा सोच है। आप सोचते होंगे इस बात को, ये काम छोटा है, मैं नहीं हूं इस काम के लायक, वो छोटे लोग हैं। यहीं पे हम परमेश्वर के उस महान विचार को ठुकरा देते हैं, जिस महान विचार में प्रभु ने हम सबको बुलाया है। और प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो सभी को उपस्थिति देता है, वो सभी के साथ बात करता है, वो सभी के अंदर है। तो हम कौन है? हम छोटा और बड़ा हम अलग कर रहे हैं, हम डिफरेंस को ला रहे हैं कलीसिया में या अपने परिवार में। ये काम छोटा है, ये मैं नहीं करूंगा। मैंने ऐसे प्रभु के दासों को भी देखा है ना, कई बार उनके जीवन से हम सीखते हैं ना। मैं कैसे परमेश्वर के दास को जानता हूँ, ही इज ए हम्बल मैन, बहुत ही नम्र इंसान। ऐसे ही मैं एक दिन किसी पास्टर मीटिंग में था और मैंने उनको क्या देखा, वो अच्छे पोस्ट में है, ही इज ए गुड पर्सनालिटी। हाँ, समझ जाइए मैं गुड पर्सनालिटी बोल रहा हूँ तो अच्छे पोस्ट में है वो है। लेकिन मैंने क्या देखा है, जब सब ने खाना खा लिया, ये जो व्यक्ति है जो अच्छे पोस्ट में है, शायद वहाँ पे जितने भी पास्टर्स हैं उन सब से ही वो अच्छे पोस्ट में है। अब देखिए, परमेश्वर हमें जो पोस्ट देता है ना, परमेश्वर जो हमें पोस्ट देता है, मैं ऊपर वाला हाथ को मैं दर्शा रहा हूँ, परमेश्वर जो हमें पोस्ट देता है इसलिए नहीं परमेश्वर के अजीजों की हम बड़े बन जाएं, ठीक है, सबसे बड़े बन जाए, इसलिए वो नहीं देता है। परमेश्वर हमें इसलिए पोस्ट देता है ताकि हम हम्बल बने, नम्र बने। जितना वो आपको उठाता है ना, उतना ही नीचे की ओर आइए। सुनिए इस बात को, जितना वो आपको उठाता जाता है उतना ही नीचे की ओर आपको आना पड़ेगा। अगर आप नीचे की ओर आते जाएंगे, वो आपको उठाता जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे ऊपर जाऊंगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा, बोलिए प्रभु मुझे यहाँ से ऊपर मत लेके जाइए। बोलिए परमेश्वर को स्टॉप, बोलिए प्रभु स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे मुझे, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रहकर हम्बल बना रह पा रहा हूँ। अगर आपने मुझे यहाँ से लेकर इतना कर दिया प्रभु, शायद मैं हम्बल नहीं बना रह पाऊँगा, शायद मुझे सब में कमियाँ नज़र आएगी प्रभु, मैं शायद सबको छोटा समझने लगूंगा। इसलिए प्रभु आप मुझे यहीं पे स्टॉप कर दीजिए ताकि मैं हम्बल बनकर जी सकूं, प्रभु मैं नम्र बनकर जी सकूं, प्रभु मैं दीन बनकर जी सकूं। ठीक है, इस बात को समझिए परमेश्वर के अजीज हो। मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो
गुड पर्सनालिटी, अच्छे पोस्ट में, लेकिन सबके पानी पिए हुए गिलास को वो उठा रहे हैं, खाने की प्लेटों को वो उठा रहे हैं। कईयों ने कहा कि पास्टर प्लीज मत कीजिए, छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है करना। अब देखिए वहां पे मैंने क्या सीखा कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहां हम परमेश्वर को महिमा दे सके। स्पेसिफिक जगह का मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा समय नहीं कि इस समय इतने बजे मुझे परमेश्वर को महिमा देना है, या इस काम से मुझे परमेश्वर को महिमा देना है। आप किसी भी काम से परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी काम से आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। उस व्यक्ति को देखकर मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, आपके दासों में इतनी नम्रता पाई जाती है। ये व्यक्ति खुद के उस पोस्ट के बारे में एक बार भी ना सोचते हुए प्रभु एक सेवक का एक रूप धारण किया है, सेवा किया है, सेवा कर रहे हैं, और आज भी छोटे छोटे कामों को भी वो कर लेते हैं। मतलब उनके लिए नॉर्मल है, वो कर रहे हैं। और मैंने एक बार नहीं, जितनी बार मैं उस प्रभु के दास के साथ मिला हूँ उतनी बार ही मैंने उस व्यक्ति के अंदर वही चीज पाई है। मैं सिर्फ एक बार मैंने देखा है करके नहीं, एक बार तो शायद कोई दिखाने के लिए भी करते, लेकिन बार बार तो कोई नहीं करता। मैंने हमेशा उन दोनों पति पत्नी को मैंने हम्बल पाया है, नम्र पाया है। परमेश्वर के अजीज और प्रभु का वचन हमें नम्र बनना सिखाता है। यहाँ पे आप उस गहराई को समझ रहे, बात की गहराई को, कि प्रभु आपको पुराने जीवन से इसीलिए नए जीवन में लेकर आया ताकि आप नए तरीके से जिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुराने तरीकों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, पुराने तरीके से अगर आप जिएंगे, तो आप कभी भी उसके महिमा का कारण नहीं बनेंगे। आप कभी बन ही नहीं पाएंगे उसके महिमा का कारण। लेकिन अगर आपने नए तौर तरीके को अपना लिया तो आप उसके महिमा का कारण बनेंगे। सुनिएगा 18वें आयत में क्या लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे इस वचन का अर्थ? समझ रहे आप परमेश्वर के अजीज हो? ये जो भी काम प्रभु ने किया है, ये पुराने जीवन से हमें नए जीवन में लाने का, ये परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर ने मसीह के द्वारा क्या किया, अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा भी सौंप दी है। तो अगर आप परमेश्वर के महिमा का कारण बनते हैं तो आप जहां भी जाएंगे आप मेल मिलाप को लेकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई परमेश्वर बिना जीवन को जी रहा है, अगर आप वहां पे जाते हैं या जी रही है, अगर आप वहां पहुंचते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, आप महिमा का कारण बनेंगे। वहां पे आप परमेश्वर की महिमा को लेकर जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? आपके जाने से शायद वो भाई या वो बहन दोबारा प्रभु में आ जाए, प्रभु को जान ले। मेरी बात समझ रहे आप? महिमा का कारण बनने के लिए आप इंतजार मत कीजिए। शायद 20 साल बाद वो समय आएगा, कभी भी कहीं पे भी आप परमेश्वर के महिमा का कारण बन सकते हैं। बी द रीजन इन एवरी सीजन। याद कीजिएगा, उसने सिर्फ आपको एक दिन के आत्मिक जीवन के लिए नहीं बुलाया है, एक महीने के आत्मिक जीवन के लिए नहीं बुलाया है। उसने आपको हमेशा के आत्मिक जीवन के लिए बुलाया है। अगर आप प्रभु की आत्मा के साथ चलते हैं तो ही आप आत्मा के अनुसार अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो आप अनंत आंख की कटनी काटेंगे। आप बस एक दिन के लिए आत्मिक मत बनिए, एक साल के लिए आत्मिक मत बनिए, सिर्फ संडे के लिए आत्मिक मत बनिए। वचन में लिखा है तुम हर दिन, हर समय, हर वक्त आत्मिक गीत गाओ। तुम्हारे जुबानों से आत्मिक गीत सुनाई देनी चाहिए। तुम हमेशा आत्मा की बातों पर तुम मन लगाओ। क्यों? ताकि हमेशा हम आत्मिक होकर जी सके, आत्मिकता में जी सके।
परमेश्वर की महिमा के कारण के लिए। परमेश्वर की महिमा का कारण अगर हम बनना चाहते हैं परमेश्वर के अजीज हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, तो हमें हमेशा आत्मिक बने रहने की जरूरत है, आत्मिकता में जीने की जरूरत है। ये जो नया काम प्रभु ने हमारे जीवन में किया है ना, ये नया काम बस कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए नया बनने के लिए हमारे जीवन में नया काम किया है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, रीजन बनिए, कारण बनिए, परमेश्वर की महिमा का कारण बनिए। अगर आज आप कारण नहीं बनते हैं, परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा, परमेश्वर किसी और को लेकर आएगा, वो आपको रिजेक्ट कर भी सकता है। इसलिए ये मत कहिए कि प्रभु मुझे समय दीजिए, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ या मैं तैयार हो रही हूँ। परमेश्वर के महिमा का कारण बनने के लिए आपको समय नहीं चाहिए। आप कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी काम के जरिए आप परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। इसलिए याद कीजिएगा, ये बस एक प्रचार और एक टॉपिक बनकर ना रह जाए। आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए, और आप जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी काम आप करते हैं, आप ध्यान रखें कि मेरे काम, मेरे जीवन, मेरे हर एक एक्ट से, मेरे हर एक कार्य से मुझे परमेश्वर को महिमा देना है, क्योंकि मैं कारण बनना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा का, हर वक्त, हर समय, हर दिन, हर साल, मेरे पूरे जीवन तक। प्रेज़ द लॉर्ड, बी द रीजन इन एवरी सीजन।